हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जो भी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जान सकें कि आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। चाहे सिंगल हो, इन रिलेशनशिप हो, स्ट्रगल्स हैं लव लाइफ में, व्हाटएवर द सिनेरियो इज़, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, अपनी आपकी लव लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है जो चीज़ें अभी लग रहा है कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही, जितना मर्ज़ी कोशिश कर रहे हो उलझ रही हैं फर्दर, मुझे लगता है कि वो चीज़ें सुलझने वाली हैं कुछ लोगों के लिए। उसमें आपको थोड़ा सा अपने एटीट्यूड के अंदर थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं थोड़ी अडेप्टबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अगर आप लेकर आओ तो चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप अपनी लव लाइफ में डील करो, उसमें कोशिश करो कि थोड़ा उसमें एडजस्ट कर कर अगर आप चीज़ें आगे लेकर जाओ तो शायद वो वर्कआउट हो जाए। जस्ट पिक हाउ एवर इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू, क्योंकि शफल करते हुए जिस तरह से कार्ड्स कार्ड्स की जो एनर्जी थी, इट वॉज मोर लाइक कि थोड़ी रेजिस्टेंस है कहीं। अगर वो रेजिस्टेंस ख़त्म कर दो तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। काफ़ी सारी सिचुएशंस में हम अक्सर जो सॉर्ट आउट की भी जा सकती हैं चीज़ें, उन पे भी हम कभी कभी रेजिस्ट करते हैं। और जस्ट इन इन ईगो कह लो, या फिर एक होता है कि नहीं, मैं क्यों, वो क्यों नहीं, और इस तरह की चीज़ों में मुझे लगता है कि स्टिल अगर चाहो तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में। बट उसके लिए थोड़ा अपने आप को समझा कर आगे चलने की ज़रूरत रहेगी शायद। लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। बट या जस्ट बी माइंडफुल की जनरल रीड है तो मैच कर भी सकती है सबके साथ, नहीं भी। सो जस्ट पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स। मुझे नहीं पता ये मैं पहले ऑलरेडी बोल चुकी हूँ या नहीं, बिकॉज आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। सो लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में। लेट्स बिगिन। द टावर। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे लाइक सर रेडियर कि चीज़ें आपको लग रहा होगा कि स्टक है, स्टैगनेंट है। कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको वरीड कर रहा है। बट जो भी सिनेरियो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हो सकता है कि ये मोमेंटरीली एक आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि दुनिया जैसे अपसाइड डाउन है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, स्टिल वर्कआउट की जा सकती हैं। नो मैटर आपको कितना क्योटिक क्यों नहीं लग रहा राइट नाउ, लेकिन संभल जाएंगी चीज़ें। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। वाओ, आपकी अप्रोच थोड़ी फिक्स होने की ज़रूरत है चीज़ों को लेकर। आपका फेथ, जो जिन चीज़ों को लेकर आप का फेथ वेवर कर रहा है यहाँ पर, या आप थोड़ा आगे पीछे हो रहे हो अपने फेथ को लेकर, स्ट्रांग नहीं रह पा रहे हो, मुझे लगता है कि उन चीज़ों के ऊपर अगर आप अपना स्ट्रांग फेथ ले आओ तो चीज़ें आपके हक में होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं अपनी लव लाइफ की सिचुएशंस को लेकर। जो भी सिनेरियो है उसमें, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से इनसिक्योर हो रहे हो, या उसकी फैमिली की वजह से इनसिक्योर हो रहे हो, या फिर अपने मेंटल ब्लॉक्स की वजह से इनसिक्योर हो रहे हो कि पता नहीं फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हो क्योंकि आपके फियर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी मेजर चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाली है आने वाले दिनों में, जो कि आपके एटीट्यूड की आपका एटीट्यूड डिटर्मिन करेगा। जो मेजर चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि जल्दी आएंगी जो कि अपने आप को फियरलेस कर जाएंगे। चाहे आप करंटली किसी पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सपेक्टेशन से फ्री कर जाओ, फियर से फ्री कर जाओ,
तो आपके लिए आसानियां हैं आपकी लव लाइफ में आगे। लेकिन अगर आप अपने आप को फियरफुल होने दो और करंट सिचुएशन को लेकर आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस करना शुरू कर दो लव लाइफ को कि आपके लिए बाकी एरियाज़ भी आपकी ज़िंदगी के अफेक्ट होना शुरू हो जाए, बैलेंस ख़त्म हो जाए ज़िंदगी से, तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आपकी ख़राब होती चली जाएगी। लेकिन जहाँ पर आप रेजिस्टेंस नहीं शो करो, जो भी करंटली हो रहा है उसको होने दो, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड आपको फेथ होना ज़रूरी है। चाहे आपको सर्कमस्टांसेस आपके बिल्कुल अगेंस्ट जाते दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रांग है, आपकी दुआ में, आपकी कनेक्शन में, आपकी बिलीफ में, जो भी आप सर्टन बिलीव रखते हो अपनी लव लाइफ को लेकर, तो वो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका बिलीफ ही आपके फियर के ऊपर है, आपकी इनसिक्योरिटी के ऊपर है कि आपके साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली वही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर राइट नाउ अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स करना। करंट सिचुएशन, करंट सर्कमस्टांसेस रियली डोंट मैटर। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती हैं, सिचुएशन खुद ब खुद आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको अपनी लव लाइफ के कुछ चीज़ों में या कुछ मामलात में आपको लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल आपके अगेंस्ट जा रही हैं, बट जो लोग फेथ अपना कंटिन्यू रखेंगे उनके लिए वो जो अजीब हो रही थी चीज़ें वही आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें जो है रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आर्ग्यूमेंट्स हैं, फाइट्स हैं पर्सन के साथ, तो वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं लव, हैप्पीनेस, अबंडेंस जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगेन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अपने आप को अंदर से फिक्स करेंगे और अपने अंदर से जो रेजिस्टेंस आप शो कर रहे हो करंट सर्कमस्टांसेस को लेकर, उसको आपने ख़त्म करना है। आपका ज़्यादा फोकस या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके ख़ुद के साथ होनी चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। और अगर आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगाओगे और अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और जो लोग समझ रहे हैं कि आपको क्या फ़िक्स करना है, किन चीज़ों पे आपको लेट गो करना है, किन चीज़ों पे आपको रेजिस्टेंस ख़त्म करनी है और गो विद द फ्लो करना है, उनके लिए कुछ मेजर ब्लेसिंग आ सकती है लव लाइफ को लेकर। चाहे अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए एक रिश्ता आ सकता है या एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में वॉक इन कर सकता है जो कि एक लविंग कनेक्शन को लेकर विलिंग होगा आपके साथ आने में। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है जिनके लिए अच्छा हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, और जिनके लिए कुछ गलत हो रहा है उनको वो यू गोना हिट द रॉक बॉटम, ताकि उससे आप लर्न करके ही बाहर आओ। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी रॉक बॉटम हिट कर चुके हो, जितना बुरा होना था वो हो चुका है, सिर्फ अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा हैं मेजॉरिटी लोगों के। मुझे लग रहा है कि सिर्फ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा होने से रोक रहे हैं चीज़ों को वो वही लोग हैं जो डिसअपॉइंटमेंट में फंसे हुए हैं और एक्शन नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं जो लेसन आपको लर्न करना चाहिए था आप उससे लर्न करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, फेथ नहीं रख पा रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो। लेट मी टेक कार्ड्स टू सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, जो भी पर्सन है जिससे करंटली आप डील कर रहे हो। क्या एनर्जी है उस पर्सन की आपको लेकर। लेट्स सी, Nine of Wands, पर्सन वो डेफिनेटली नहीं कर रहा जो आप चाहते हो, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो शादी है, चाहे वो स्टैंड लेना है आपके लिए कनेक्शन में, चाहता है वो चीज़ें वर्कआउट हों, लेकिन ख़ुद वो बैक सीट पे रहना चाहता है आपका पर्सन। अटैचमेंट, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, दोनों की तरफ से इक्वल है, म्यूचुअल है, लेकिन आपके पर्सन का एक्शन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं ले रहा या लेना नहीं चाह रहा फ़िलहाल। उसको लगता है कि चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी, खुद ब खुद चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, एंड दैट्स व्हाट योर पर्सन इज़ इंटेंडिंग। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको लेट्स सी कि अगर वो एक्शन नहीं लेता तो क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है, स्पेशली अगर वो करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आपका कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है इस इंसान के साथ अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते। और अगर एक्शन लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो इतनी क्लैरिटी के साथ एक्शन होगा कि वो किसी से भी फाइट कर सकते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। सो लेट्स सी के आपको गिवन सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में।
मैजिकल ब्लेसिंग्स, टेम्पटेशन, ट्री, विजडम। अगर आप अपना टाइम कुछ नेचर के पास स्पेंड करो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आपके जो थॉट्स हैं उसे नेविगेट करने में आपको इजी रहेगा कि आपके लिए क्या करना बेहतर है। डिवाइन इंट्यूशन आपका हाइटेंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इंसाइट्स मिलेंगी, आंसर्स मिलेंगी जो आप सीख कर रहे हो राइट नाउ। मुझे लगता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स को लेकर, काफ़ी सारे पैटर्न्स को लेकर, अनहेल्दी वालों को आप डिनायल में हो। आपको पता है कि आपके लिए क्या गलत है, स्टिल आप वो चीज़ें कर रहे हो। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, स्टिल आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको गिल्ट जो है वो है अंदर से, क्योंकि आप जानते हो कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप उस टेम्पटेशन को ओवरकम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं यू ऑलवेज स्टे इन डिनायल। तो वो डिनायल से निकलना भी बहुत ज़रूरी है, और ये मैसेज मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए है जो कि जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और स्टिल अपने आप की ज़िंदगी को वो रोक कर बैठे हैं किसी रॉन्ग पर्सन के लिए। सो मुझे लगता है कि वो जो आप टेम्पटेशन फील करते हो, या एक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये जनरल भीड़ है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी, लेकिन अगर आप टेम्पटेड फील करते हो कि यही पर्सन होगा और आपको पता है कि आपका पर्सन आपकी अपने थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी है, खुश है, तो मुझे लगता है कि वो जो आपका जो एक एडिक्शन है टुवर्ड्स योर पर्सन, आई थिंक उसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, उसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरी सेज यू कैन ब्लेस अदर्स टू। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, मैंने जैसे मेंशन किया था पहले कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि येट टू हिट द रॉक बॉटम है, और ये लोग वो होंगे जो कि थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी अपने आप को उस सिचुएशन में रखे हुए हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपके लिए वो मैच करे एनर्जी जहाँ पर पर्सन जो है एक्शन नहीं लेगा, तो सिचुएशन एंड हो जाएगी आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में, और हो सकता है कि इन दैट सिचुएशन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन मैजिकल ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी ज़िंदगी में भी। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसे खाली हाथ रहेगा। लव लाइफ में आपकी अबंडेंस आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप अबंडेंस रोक रहे हो उसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि मैजिकल ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके लिए भी आ रही हैं, लेकिन कुछ लेसन ऐसे हैं जो कि शायद आप लर्न करोगे इस एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आपको आने वाले दिनों में होने वाला है अपने पर्सन के साथ। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आपकी सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है पर्सन के साथ और आपकी बातचीत नहीं हो रही है और देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप दोनों जो चाहते हो उसकी चीज़ें अच्छी हों, बेहतर हों आप दोनों के दरमियान, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इशू कर रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, इन दैट सिचुएशन आपको अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।